गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बता रहे थे पिछले बार में जो पंचवर्षीय योजना का भाग 1, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है आपको अर्थव्यवस्था की आपको जो है, तो आज हम बताने वाले हैं पार्ट 2 की ओर, क्योंकि हमारा पार्ट 2 में आपका जो है लगभग टोटल पंचवर्षीय योजना का क्रम आपको कार्यकाल। तो हमने बताया था पंचवर्षीय योजना का जो है गैर संवैधानिक सलाहकार या परामर्श दायित्व, ये हमारा जो है पंचवर्षीय योजना का जो है संविधान में वर्णन नहीं है, और ये जो है परामर्श सलाह या जो है आपका जो है गैर संवैधानिक निकाय है, और इसे जो है इसे न तो संविधान में इसका वर्णन है, और ये जो इस मंडल के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव कर इसे संविधान में लाया गया था। संविधान में तो ये वर्णन नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा ये जो है विशेष प्रस्ताव अब पंचवर्षीय योजना में राज्य के मुख्यमंत्री, प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक पदाधिकारी, और जो है ये हमारे तो हमारा जो है हम बताया था जो है भारत में कितने पंचवर्षीय योजना है टोटल, अभी वर्तमान में चल रहा है 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमने पिछले क्लास में बता दिया था पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1951 से लेकर 1956 तक, क्योंकि हमारा जो है पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था हमारा 56 से 61 तक, और ये हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो 1956 से 1961 में, और ये हमारा जो है इसमें जो है सबसे अधिक उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जबकि इसमें जो है कृषि पर, और ये हमारा जो है पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा हमारा जो पीसी महालोनबिस, और ये हमारा तीसरा जो था एक 61 से 66 1900, ये हमारा 61 से 66 तक ये हमारा पूरी तरह पंचवर्षीय योजना असफल रहा था, क्योंकि इसमें जो है हमारा ये लगभग जो है भारत चीन युद्ध हो चुका था, और हमने जो है बताया था चौला, क्योंकि अब भारत सरकार को हिम्मत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा चुका था। अब इसको हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि हम 5 साल का योजना लाएं, क्योंकि ये हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चाइना युद्ध 1966 में हमारे जो है भारत के सबसे बड़े जो है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो 1966 में ताशकंद समझौता में मृत्यु हो गया था। अब इनको हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि 5 साल के लिए कोई योजना लावे, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 साल के लिए योजना, इस योजना का है आपका नाम सुने होंगे 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल गैप रहा, लेकिन जो है इस योजना को कहा जाता है 3 साल को गैप को कहा जाता है योजना अवकाश, यानी 3 के बाद 3 साल का क्या है गैप है। तो 1966 से आपका हो गया 1967, 67 के बाद हो गया 1968, 68 के बाद हो गया 1969। अब यहाँ पर जो है आपको देखना है 67 से 1969। अब इसके जो है 1 साल का योजना में हरित क्रांति का आपका जो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया, नींव रखी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जबकि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया, ये आपका जो है 1 वर्षीय यानी वार्षिक यानी आपका जो है 1 साल का योजना बनाया गया था, वार्षिक प्लान यानी जो 1 साल का योजना, तो इसी योजना में से पारित किया गया था, यानी हरित क्रांति का शुरुआत है खाद्यान्न फसल को बढ़ावा देना। हरित क्रांति जो है ग्रीन रेगुलेशन भी से कहा जाता है। हरित क्रांति का मकसद क्या था, तो ये हमारा था, ये हरित क्रांति ने हरे भरे फसलों को बढ़ावा देना था। 67-68 का ये वार्षिक प्लान जो 1 साल यानी 3 योजना के बाद 3 साल का गैप है। उसके बाद हमारा जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1975 तक, ये हमारा 74 तक, ये हमको देखना है कि 1969 में 5 साल का योजना बना था, लेकिन 1969 में आपको पता है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969, और इसके मात्र लगभग बताया जाता है 20 जुलाई 1969 को ही चंद्रमा पर सबसे पहले
अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहला बार कदम रखा था। इसे जो चंद्रमा पर रखने वाला व्यक्ति 3 व्यक्ति था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और एक व्यक्ति ने कदम रखा। ये नील चंद्रमा पर 3 कदम, ये 3 व्यक्ति गया था, इसमें सबसे पहले कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था। और ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, जबकि 1969 में ही आपका जो है हमारा जो है पता है आपको 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना भी किया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1969 को कब किया गया? 15 अगस्त 1969 किया गया, जबकि इसरो का स्थापना आप लोग बढ़िया अच्छी तरह जानते होंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान संगठन, जो हमारा जो चंद्रयान जो छोड़ा गया था, ये हमारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। और आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि 20 जुलाई 1969 को जो चंद्रमा पहला बार कदम रखा गया। और ये तीसरी ये हमारी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, और 1969 के कारण ही जो है 1971 में ही आपका जो है बांग्लादेश को आजादी मिला था। मार्च 1971 को 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बनाने, अलग देश मिला। इसका जो आप लोगों को पता है, ये बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, किसका नाम है? शेख, नाम भी आपका जो है शेख मुजीबुर रहमान, ये आपका जो है शेख मुजीबुर रहमान, ये हमारा जो है बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति। 1971 में क्या हुआ? ये आपका बांग्लादेश का स्थापना, ये आपका नया राष्ट्र बना। और ये हम बताया जाता है, ये पूर्वी बंगाल जो था, इसे बांग्ला, ये हमारा भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। जिस तरह पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान तक हमारा भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1900 जो है आपका 71 में बांग्लादेश का स्थापना हुआ। 1900 जो है 69 के बाद ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से देखना 1979 तक। लेकिन यहाँ पर देखना है, जब ये मोरारजी देसाई समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी 1976 में, क्योंकि ये हमारा देश में जो है आपातकाल, दूसरा बार आपातकाल लग चुका था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है 1976 तक प्रधानमंत्री रही थी। और 1976 में आपको जो 42वां संविधान संशोधन, संविधान का लघु संविधान संशोधन कब कहा जाता है? 1976 में कहा जाता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपको जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गरीबी हटाओ का नारा 1975 में इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ, ना तो आज गरीबी अभी तक हटा है, इन्होंने जो बोला था गरीबी हटाओ, इन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए गरीब को हटाओ, लेकिन गरीबी हटाओ नहीं। गरीबी आज तक नहीं हटा है, नहीं हटने वाला है, क्योंकि जो है 1975 से 1979, लेकिन यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना 1978 तक ही चला, क्योंकि जो है 76 में प्रधानमंत्री जो है ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि ये बहुत बड़ी, जो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थे, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष करने के बाद जो 6 वर्ष कर दिया था। और जो जब ये हमारे मोरारजी देसाई का शासनकाल जब आया 1978 में, से प्रधानमंत्री ये बने थे गैर कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री, क्योंकि ये हमारा जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में गैर कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। और 1974 से ये 5वीं पंचवर्षीय, याद रखेंगे दोस्तों जी, 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र ये 4 साल तक चला था। आता है क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों तक, ये 4 वर्षों तक चला था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चला था। हमारा जो है अगला है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय यहाँ पर जो है 1978, अभी मोरारजी देसाई ने जो है इस बोला ये हमारा ये योजना क्या करो, स्थगित करो, इस योजना को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन 1978 से 1980 ये हमारा 2 वर्ष का योजना जो चलाया गया था, 2 वर्ष का योजना। फिर आपका जो योजना अवकाश, योजना अवकाश 1978 से लेकर 1979, 1979 से लेकर 1980 तक, ये हमारा जो है 2 साल का योजना अवकाश। फिर पहला योजना अवकाश का हुआ 66 से 69, और ये हमारा 78 से 1980। और जो 6ठी वर्षीय योजना तो 1980 से लेकर 1980 से लेकर
85 तक चलाया गया। सबका डेट वही है 1 अप्रैल से लेकर, क्योंकि भारत का वित्तीय फाइनेंशियल ईयर मंथ का महीना होता है 1 अप्रैल से लेकर आगे आने वाला वित्तीय वर्ष। तो 1980 से 1985, और ये 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। जबकि ये हमारा फिर आपका जो 1990 में एक हमारा रोलिंग प्लान का नाम सुने होंगे, रोलिंग प्लान जो है 2 साल के लिए रोलिंग प्लान चलाया गया था 90 से लेकर 1992 तक। और ये हमारा रोलिंग प्लान जो था आपका जो 2 साल के लिए चलाया गया था। और हमारा जो है यहाँ से आपका जो है जितना भी पंचवर्षीय योजना जो है लगातार कंटिन्यूअस मिलेगा, क्योंकि 92 से लेकर 1997 का पंचवर्षीय योजना, और ये हमारा 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 1900 जो है हमारा 2002 का पंचवर्षीय योजना। और 2002 में ही जो उस समय हमारे भारत के जो है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद, क्योंकि 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था आपका। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, और ये हमारा 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से बताया था। 12 से 12 याद रखेंगे, 2012 से लेकर 2017 तक। ये 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेकर 2022 तक। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ये वर्तमान में चल रही है 3री पंचवर्षीय योजना चल रही है। और ये हमारा क्योंकि जो है कुल कितने पंचवर्षीय योजना चलाया गया, तो 13 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। जो अब यही जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में जब मोदी जी का सरकार आया 2014 में, तो 15 अगस्त 2014 को घोषणा की है लाल किला पर। जो है जब ये प्रधानमंत्री जब झंडा फहराया गया, इन्होंने फहराया, तो बोला ये अब यहाँ से योजना को क्या किया जाता है, इसका पोस्टपोन किया जाएगा, इसे स्थगित कर कर एक नया नाम दिया गया, जिसे नाम से जानते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। तो हम फिर से देखते हैं, यहाँ देखिए आप लोग खुद बताएं, क्योंकि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हमने बता चुका है 13वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चलाया गया, 1 से लेकर 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेंगे ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया, दूसरा कॉन्सेप्ट समझना देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो पहली पंचवर्षीय योजना चला 1951 से लेकर 1956 तक चलाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चलाया गया। ये हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चलाया गया, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना 66 के बाद 3 साल के बाद 3 का क्या है, गैप है। तो हमारा जो 1966 से 1969 तक क्या रहा, 66 से 1969 तक गैप रहा, और 1969 से लेकर 1974 तक। और ये हमारा जो है 5वां पंचवर्षीय योजना, ये हमारी इंदिरा गांधी की सरकार बनाई थी 5 वर्ष की योजना, लेकिन 1974 में लेकर 1978 तक ये बना, क्योंकि मोरारजी देसाई का जब सरकार आया था तो इन्हें क्या कर दिया, ये स्थगित कर दिया। और ये हमारा जो 1978 से लेकर 1980 तक ये योजना चलाया गया, 2 साल के लिए योजना। अब हमारा 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। और ये हमारा जो है 2 वर्ष के लिए फिर आपका जो है ये योजना को क्या कर दिया, इसे रोलिंग प्लान के लिए चलाया गया। और ये हमारा जो है तो 90 से लेकर 92 तक, 1990 से लेकर 1992 हो गया। ये आपका जो 85 से 90 और 90 से 92 जो चलाया गया जो है, 90 से 92 चलाया गया, ये हमारा रोलिंग प्लान के लिए चलाया गया था। और ये हमारा जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। और ये हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेकर 2022 तक। ये हमारा 13वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रहा है 2022 तक। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर योजना अवकाश कितना बार हुआ, तो पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग में योजना अवकाश कितना बार किया गया, तो योजना अवकाश कितना बार किया गया, योजना अवकाश 3 बार किया गया। योजना अवकाश क्योंकि जो है इसे योजना यानी हॉलीडे के नाम से जानते हैं, योजना हॉलीडे। तो आपका 1966 से लेकर 1969 तक ये प्रथम योजना अवकाश किया गया। दूसरा योजना अवकाश कब किया गया, तो ये हमारा जो 1978 से 1980 तक किया गया,
क्योंकि मोरारजी देसाई का सरकार था तो उन्होंने क्या कर दिया, ये इसे पोस्टपोन कर दिया। और ये हमारा जो तीसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था हमारा, ये योजना अवकाश 90 से लेकर 1992 तक ये हमारा योजना अवकाश था। और ये हमारा योजना अवकाश याद रखेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजना में कितना बार योजना अवकाश हुआ, तो 3 बार। वर्तमान में कौन सा योजना चल रहा है, तो ये हमारा जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। तो ये हमारा था पंचवर्षीय योजना से। तो आने वाले वीडियो हम आपको जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम भी कराएंगे, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बताए थे कि जो है एनडीसी का स्थापना कब किया गया था, एनडीसी का स्थापना। तो अगर क्वेश्चन आया कि नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था, नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 19 का स्थापना किया गया था नाबार्ड। याद रखेंगे क्योंकि नाबार्ड बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाबार्ड ये कब किया गया, तो नाबार्ड एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है। तो इसे नाबार्ड का स्थापना कब किया गया, 12 जुलाई 1982। ये हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये 1969 1974 के बीच में किया गया। कई पंचवर्षीय योजना, तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों हमारे पास ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जो हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको जो इस वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों।